नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठी हूँ जिनका नाम प्रीत है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल को छुआ है और अपनी जो कहानी है, अपनी जो ज़िंदगी है, उसकी जो गहराई है उसको बहुतों के साथ शेयर किया है। तो आइए हम मिलते हैं अपने आज के मेहमान से, प्रीत से। थैंक यू प्रीत, शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया जहां हम आपकी भावनाओं को समझें और आपके जो विचार हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, लोगों की ज़िंदगी को लेके, जो आजकल हमारे चारों तरफ जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, जो बहुत कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पाती, बहुत कुछ सोचती हैं पर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाती। तो आप पे है, तो हम कैसे अपने जो बहनें हैं, अपनी जो फ्रेंड्स हैं, उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो अपनी जो भी परेशानियां हैं, अपनी जो भी स्ट्रेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक पॉजिटिव वे में लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। देखिए अलका, बड़ा अच्छा एक आपने ये मुद्दा उठाया है। और हम देखो, जो भी रिश्ते हैं हमारे, सब रिश्तों में हम देख रहे हैं कहीं ना हम नहीं रह पाते, हम जो हैं ओरिजिनली। और सब कहते हैं करने के लिए बड़ा हिम्मत लगती है, समाज ना एक्सेप्ट नहीं करता है यार, ऐसे होना चाहिए, फिट होना चाहिए लोगों के, समाज के नॉर्म्स के हिसाब से। हमें एक ना परिभाषा दी गई है कि ऐसे और ऐसे और ऐसे आपको होना है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। और शायद कहीं मैं भी इसी के साथ में बड़ी हुई थी, राइट। हम सभी होते हैं, तो पर मेरे साथ में शायद ना कुछ पंगे ज़्यादा हो गए थे। मैं हुई ब्राह्मण घर में, सामने लड़की पैदा, दूसरा 2 साल में पोलियो हो गया, तो भैया आई एम नॉट फिटिंग इनटू द मोल्ड, सुंदर प्रिटी गर्ल, राइट। तो शायद दिस वाज माय बर्निंग पॉइंट। हमारे सबके साथ ऐसा होता है कहीं ना कहीं कि एक हम वी हिट द पॉइंट विच टेल्स अस कि नहीं यार बस बहुत हो गया। पर ऐसा नहीं है कि मैं उसी समय बदल गई, मुझे शायद समय लगा, बहुत 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 झटके लगे, बहुत समय लगा। और ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं दूसरों के साथ में एक फसाड रखते मैं खुद ही को नहीं पहचान रही थी कि मैं कौन। मतलब अब जब रात को लेटो तो समझ में आए कि प्रीति है कौन, प्रीति करना क्या चाहती है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि हम ओरिजिनल तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ, उसके पहले आप अपने आप से खुद ये क्वेश्चन पूछिए, क्या आप अपने आप को जैसे हो ऐसे कि मतलब खुद को एक्सेप्ट करो। इट इज स्टोरी व्हेन आई वाज यंग गर्ल, और तभी भी कूदती थी, बोला जाता था कूदो मत, यू हैव हेवी ब्रेस्ट, यू विल अट्रैक्ट मैन। तो हर बात में वो कितनी नाइव सी, कितनी इनोसेंट सी फीलिंग थी कि कूदना है, क्योंकि अच्छा लगता है कूद के, हम सबको अच्छा लगता है। बट मैंने तभी से मैं दब गई कि नहीं करना। और शायद सबके साथ में ये हो जाता है, होता है, मे बी किसी को वियर्ड है, किसी को शायद काइट फ्लाइंग करनी हो, किसी को डांस करना हो, किसी को मोटर बाइक राइड करनी हो, या किसी को मतलब एक सेट कर दिया गया है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें यही करना है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा वक्त, जो मैं आई कैन शेयर फ्रॉम माई ओन जर्नी, मैं अपने साथ बैठने लगी, अपनी वो चीज़ें जो लगती थी कि अच्छी नहीं है, बुरी हैं, उनके साथ में कंफर्टेबल होने लगी। So I'll just take you to a story of this right leg of mine is polio and I run marathons now. क्यों? मैं इस पैर के साथ बैठी, इससे कनेक्ट हुई, इसके आड़ी टेढ़ी उंगलियां जो थी उसको भी एक्सेप्ट किया। So there was a communication happening with my body. तो ये कहाँ से मोटिवेशन, कहीं से तो मिला होगा कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। You hit the end, no? जब एकदम बढ़ जाता है, हाँ भर गया, मतलब अब तो आपको लगा कि मतलब it's a very interesting story, maybe from some other time, and maybe I've shared with you earlier also. Yes. I say this, that I was running against life and life found me. तो मैं मरने जा रही थी और दौड़ने ने मुझे जीना सिखाया, राइट। तो हमेशा होता है हम सबके साथ में ऐसा। बट आज मैं जिस जर्नी पे हूँ, मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि आप उस पल का इंतज़ार मत करो कि आप एकदम यू हिट द टिपिंग पॉइंट। यू नीड टू जस्ट बी मोर अवेयर, यू नीड टू स्टार्ट कनेक्टिंग। और ऐसा नहीं, प्रॉब्लम हम सबकी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी हो रही है, वो बड़ी नहीं लग रही है, एक वॉल्केनो की तरह इरप्ट नहीं कर रही, तब तक हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम नहीं, जब तक ये और मुद्दा ये है कि शायद हम आज भी हमारे समाज में हम अपने आप को कम प्यार करते हैं, दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सिखाया यही गया ना, सिखाया यही गया है। शायद जिस दिन हम अपने आप को मिरर में देख के सबसे सुंदर मैं हूँ, सबसे बेस्ट मैं हूँ, जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे, शायद वो दिन मेरे ख्याल से ऐसा दिन होएगा जहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं।
बचपन से जिन चीज़ों को शायद हमें बोला गया कि तुम ये नहीं कर सकते, जिस दिन हम वो चैलेंजेस लेना स्टार्ट करेंगे शायद हम उस दिन हर चीज़ कर सकते हैं। शायद यही चीज़ें आपने पार करी और आज आप हाँ, इस पार मुकाम तो पर अभी हैं। भी कर रहे हैं। यू आर वर्दी ऑफ जस्ट द वे यू आर, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। तो हमने सेल्फ एस्टीम को सेल्फ वर्थ से कंफ्यूज कर लिया। Confuse कर सेल्फ लिया। एस्टीम इज ओके, यू गॉट अ बैचलर्स डिग्री, यू गॉट अ डॉक्टरेट डिग्री, यू लर्न हाउ टू राइड अ मोटर बाइक, यू गॉट अ 10 लाख तो वो भी तो हमारे अंदर से ही आया ना। आया, पर यदि वर्थ नहीं होगी तो एस्टीम कैसे बनेगी? हाँ। तो वर्थ तो आपकी, ईच ऑफ अस डिजर्व सेल्फ वर्थ जस्ट द वे वी आर, Right. जस्ट द वे। Right. और हम बहुत सारों को सेल्फ वर्थ के लिए ऐसे लड़ना पड़ता है, राशन में मिलती है कि अच्छा यू फिट इनटू, मम्मी को खुश करा, पापा को खुश करा, समाज को खुश करा, परिवार को खुश करा, तो सेल्फ वर्थ। पर ये हमें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, किसी ने नहीं देनी हमको। किसी ने नहीं देनी, ये आपको बात तो जानना है कि आपको यदि यूनिवर्स ने इस धरती पे भेजा है तो भेजा है, यू आर वर्दी ऑफ दिस लाइफ। कुछ तो है, सही बात यू है। आर वर्दी ऑफ दिस लाइफ। तो जिस दिन ये चीज़ हम समझेंगे, और शायद ये मुझे समझने में भी इतने साल लगे, you will come across people, Alka, who are very well to do. They have built a career, everything looks great, but still वो नहीं यार, मैं ना साड़ियाँ नहीं पहनूंगी, मैं साड़ी में नहीं अच्छी लगती। You will come across it. हाँ. Oh, I don't have a perfect nose. They're going and spending lots of money on changing their look, their features. They are not happy with what they are. Not that I am not saying that any of this matters. I am not least judgmental person. We have a choice over our bodies, but don't do it from a space of ये कर लूँगी Stress तो और लेके। फिट हो जाऊंगी। स्ट्रेस लेके मत Stress करो। लेके। आज के लिए भी तो है, पतला होना है, ब्यूटीफुल दिखना है, बट उसके लिए हम किसी भी हद तक जा रहे हैं। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो मानसिक सुकून है वो कहीं खो गया है। हाँ, आपका संतुलन बिगड़ रहा है। तो आप करो, जो भी करो, आपकी एक ज़िंदगी है, पर इसलिए करो क्योंकि आपको करना है। इसलिए मत करो क्योंकि ये थोड़ा सा और कर लूँगी ना तो मैं और फिट हो जाऊँगी। उसमें अगेन यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओन सेल्फ, यू आर लिविंग फॉर अदर्स। एग्जैक्टली, ये इसलिए करना है क्योंकि शायद किसी ने बोल दिया, किसी ने बोल ये दिया। कर दोगे तो फिट हो जाओगे। तो मेरा यही कहना है, आज मतलब बड़ा वक्त लगा पर ये चीज़ मेरे को समझ में आएगी। मैं जो हूँ मुझे बस आई हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट दैट, देन आई ट्राई टू फिट इन। ओके, दिस इज माई रूप। But if someone says, okay, you need to, fit into this culture, we're all going on a beach, you need to wear a bikini. Okay, to fit in, I'll wear a bikini. But this is my root. I will be always like this. दिस इज मी। सो लव योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने आप को प्यार करें। इंटीमेट मतलब घनिष्ठता, घनिष्ठता। अंतरंगता, है ना, किसी से गहरा रिश्ता महसूस करना। पर आप यदि इंटेलेक्चुअली भी किसी से कनेक्ट हो रहे हो, राइट? हाँ। वो क्या रहा है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हैपनिंग। It does, हाँ, yes. आप यदि इमोशनल भी अभी छुअन भी कर रहे हो, कई बार आपने देखा है बहुत गहरे छुअन के बाद कभी आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, तो आप बहुत खुश भी हो जाते हो। Touching the soul, what is आत्मा touch कर रही है। what is happening in that interaction? It is an exchange of emotions. Emotions. And what are emotions? They are energy in motion. I call it. Right. तो बेसिकली एक आपकी भावनाएं हर इंटीमेसी में, जो भी इंटीमेसी हो रही है, डिफरेंट। So when your emotions are feeling good, you will be able to have good physical intimacy, and when there is a good physical intimacy, the exchange of emotions also good. So it's quite connected, but we always want to talk about physical intimacy. वहाँ पे उस क्या बोलते हैं, बॉक्स में कुछ गड़बड़ हुआ ना, तब हम बात करना शुरू करते, बाकी इमोशंस को बुलाता है, छोड़ कोई बात नहीं, let's not discuss about Right. and that is where we end up doing a mistake. और वहीं पर जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हैं, वो मेरे ख्याल से अपनी भावनाओं को किसी के भी सामने, उनको लगता है कि ये गलत है, ये डिस्कस करना गलत है, ये किसी को बताना गलत है, तो मे भी इसी वजह से वो हमेशा भी अंदर कुड़ते रहते हैं, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है हमें कि हमारे अंदर अगर कुछ भी परेशान कर रहा है तो उसको हम बात करें, उसको हम डिस्कस करें। हो सकता है हमारे पास हमारी इतनी अच्छी दोस्त नहीं है जिनसे हम बात कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपकी बातों को सुनने के लिए बैठे हैं। तो आप आएँ और उनको सुने और अपनी बातों को डिस्कस करके अपने माइंड को स्ट्रेस करें। तो प्रीत, जो नेक्स्ट मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर दिखावा कर रहा है, उसको है कि मतलब मेरे इतने लाख फ्रेंड्स हैं, मेरे इतने मिलियन फ्रेंड्स हैं,
और मैं मेरे ये सेलिब्रेशन हो रहा है, ये इंजॉयमेंट हो रहा है, ये है वो है, उसको देख के भी आजकल मतलब जो जिनके पास नहीं है उनको भी देख के मैं अंदर से मानसिक जो कह सकते हैं ना, बहुत परेशान हो जा रहे हैं कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया किस हद तक हमारी जो मानसिक जो संतुलन है उसको कहीं ना कहीं धाराशायी कर रहा है, या आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिवली हम ले सोशल मीडिया पे या नेगेटिव? नहीं, आई टेल यू समथिंग अलका, ऐसा है ना कि हमने ना हर जनरेशन में ना कहीं भी एक नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ना हमने क्रिटिसाइज़ किया है, बट ये ओनर्स ना हम पे लाई करता है, ठीक है। यस, मैं ये कहती हूँ कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा हम डिस्कनेक्टेड हो गए रियल लाइफ से, Disconnected तो सोशल मीडिया, ये मैं मानती हूँ, बट वी कैन मेक अ कॉन्शियस चॉइस। और यस, कमिंग बैक टू अंडरस्टैंडिंग कि हाँ सोशल मीडिया में तो वो सोशल मीडिया पे हो रहा है, पर हम क्योंकि अपने से कनेक्टेड नहीं है। यदि हम खुद से कनेक्टेड होते ना, खुद से पता होता, तो हमें पता होता कि हर यार मैं किसको बुद्धू बना रही हूँ। हाँ। सबसे पहले मैं खुद को बुद्धू बना रही हूँ, वहाँ पे करवा चौथ के मैंने फोटोज डाल दिए, हाँ, और पूरी दुनिया को, और उसके पहले आपने दूसरों को झूठ बोलने से पहले खुद को झूठ बोल लिया। तो आप करो, go on social media, look at social media, but spend that little time with your own self to ask what am I doing। मेरा कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, हाँ, जिनको देख के हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं कई बार। Let me just cut this short. You know the problem, biggest problem is why we have gone away from intimacy with our own selves and with inner capitalism. अब देखो, what is Instagram today doing? Why is an influencer going and showing everything great, good? They are making money out of it. They are, right? Everything. You know, you really want to go and watch something on Instagram, go and see those messy. There are some people who are really talking about very conscious things. They are just showing up without makeup. I'm not saying putting makeup is wrong, but I'm saying they are showing up as they are. And एक बताऊँ, for a change ना, आपको ना इतनी सारी रीलों के बीच में एक वो रील ना स्टैंड आउट कर जाएगी। अरे यार, ये तो रियल नेचर में खड़े होकर कुछ बातें कर रहा है इंसान, बड़ी बिना स्क्रिप्टेड बातें कर रहा है, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट कनेक्ट। सो आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टाग्राम, इनफैक्ट आई एम ऑन इंस्टाग्राम, बट you know, you should use technology or you should use any advancement to better your own self। समझदारी से हमें कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, आई गेस, बट अगर हम उसको समझदारी से यूज़ करें तो हर चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव। बॉटम लाइन इज, आप अपने से कनेक्टेड रहोगे ना, थोड़ा सा अपना इनर वर्क, थोड़ी सी अपनी अंतरात्मा में झांकना रोज करोगे, राइट, तो आपको पता होगा कि आपको क्या देखना है, क्या करना है, राइट। पर यदि आप अपने से डिस्कनेक्टेड नहीं, तो अपना उपाय ढूंढोगी, कहीं जाके मैं अपने आप को ना बिजी कर लूँ, तो फिर आपको इन्फ्लुएंसर की रील्स बड़ी अच्छी लगेंगी, राइट। बिल्कुल। तो दैट इज इट। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि आज के समय का चैलेंज, ये चैलेंज हमेशा रहा है। आज से यदि 50 साल पहले लोगों को पूछो तो तब बोलते थे टेलीफोन आ गया यार, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया, वो गलत चीज़ हो गई। मतलब ये कह सकते हैं कि खुश रहने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं हम, इंसान ही ढूंढते हैं उसको, पर वो तरीका हमेशा बाहर ना ढूंढो, हमेशा अंदर ढूंढो। आप अंदर भी, तो अंदर अगर आप खुश हैं तो पूरी दुनिया आपको अच्छी नजर आएगी, और अगर आप अंदर खुश नहीं हैं तो पूरी दुनिया आपको दुख और गम में डूबी हुई नजर आएगी, जो कि फैक्ट है। सो मच प्रीत। तो दोस्तों, आज की बातचीत यही खत्म होती है। उम्मीद है कि कुछ अनकही सी बातें आपके दिल को छू गई होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई बात, नई ऊर्जा और नए एहसास के साथ बने रहिए। धन्यवाद।